नमस्कार दोस्तों, हमारे रियल स्टडी चैनल पर आप सभी दोस्तों और मित्रों का एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस साइंस के टॉपिक के साथ हम एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी मित्र दोस्त और अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। हमने रासायनिक विज्ञान टॉपिक से स्टार्ट किया था। रासायनिक विज्ञान से हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अभिक्रियाएं। ये टॉपिक, इसमें से 3-4 अभिक्रियाएं ऐसी है जहाँ से हर बार के एग्जाम में थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार ये आता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, असत्य है, या इन विकल्पों में से एक कथन, केवल कथन एक सही है, 1, 2, 3 सही है, केवल एक या 4 सही है। इस तरह के प्रश्न जो जहाँ से बनते हैं, तो उस टाइप के प्रश्न बनने के चांसेस यहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, रासायनिक अभिक्रियाएं। ध्यान करना, रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक परस्पर क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि क्या होता है, अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो 2 या 2 से अधिक कारक, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, अभिकर्मक या अभिकारक। क्रियाकारक या अभिकर्मक परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक। क्रियाकारक का मतलब क्रिया करने वाले कारक, या अभिकर्मक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। तो 2 या 2 से अधिक जब क्रियाकारक या अभिकर्मक परस्पर भाग लेते हैं और एक नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरी चीज, रासायनिक अभिक्रियाओं में अब जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, एक हम बोलते हैं उसको संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, अभिक्रिया के साथ साथ समीकरण का संतुलित होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। संतुलन का मतलब है कि जब मान लीजिए 2 क्रियाकारक, जैसे मान लो A प्लस में B क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद है A और B। ये आपके क्रियाकारक हो गए, ये आपके क्या हो गए, उत्पाद। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड का द्रव्यमान आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नहीं, जब तक संतुलित रासायनिक समीकरण कब तक नहीं होगी, जब तक दोनों तरफ के इक्विवेलेंट हैं वो बराबर नहीं हो जाते, दोनों का द्रव्यमान समान नहीं हो जाता, या जो भाग लेने वाले, तो हम इनको विभिन्न चिन्हों के द्वारा, जैसे मान लीजिए तीर का निशान हो गया, दोनों साइड की अभिक्रिया को जैसे हम दर्शाते हैं, तो इस तरह के निशान के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं को हम जैसे दर्शाते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, एक आपकी एक्वस सॉल्यूशन होगी। और जैसे तीर के निशान के द्वारा, या हम उत्प्रेरक, इन्हीं अभिक्रियाओं को किसकी उपस्थिति में, जैसे ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, विभिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, या अन्य क्रियाकारकों की उपस्थिति में जब रासायनिक अभिक्रियाओं को हम करवाते हैं, तो इनको एक संतुलित समीकरण के रूप में जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं, तो दोनों साइड की अभिक्रियाएं, क्रियाकारक और उत्पाद की हमारा क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, दोनों साइड का द्रव्यमान इक्विवेलेंट होना चाहिए। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली ये चीजें पूछी जा सकती है कि दोनों में द्रव्यमान समान होगा या नहीं होगा, दोनों तरफ के उत्पाद या बनने वाले क्रियाकारकों का मात्रा वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों तरफ को एक निश्चित चिन्ह के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये होगी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं जैसे N2 प्लस में मैंने क्या लिखा O2 और मैंने लिख दिया 2NO। मान लीजिए ये कर दिया, इसका मतलब ये दोनों क्या है क्रिया कारक है और इधर क्या बन गया हमारा उत्पाद। यानी क्रिया में भाग लेने वाली नाइट्रोजन ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रो ऑक्साइड ये भी किस रूप में गैस फॉर्म में है। तो इन चिन्हों के द्वारा हम जब रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं तब हम उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और क्रिया कारक उत्पाद की मात्रा क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं N2 प्लस में H2 और मैंने लिख दिया 2NH3। मान लीजिए अमोनिया का निर्माण हो गया एक समीकरण के रूप में। और देखते हैं तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसलिए इसको हमने संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या रख दिया गया 3। यानी दोनों साइड के क्रियाकार और उत्पाद की मात्रा और उसकी संख्या है वो क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। इस समीकरण को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ से प्रश्न बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने के, लेकिन प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं थ्योरिकल प्रश्न आपके बनेंगे तो वहाँ पर आता है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो कोई ताप के द्वारा, दाब के द्वारा या कोई क्रिया कारकों के द्वारा परस्पर अभिक्रियाओं का समापन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए इनके टाइप्स, यानी कि वास्तव में कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के हम प्रकार के बारे में एक चार्ट के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपकी किताबों में मुख्यतः कैसे मिलती है। सबसे पहले आपके आता है संयोजन। कौन सी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। टाइप बी के रूप में हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया है। इसी को हम क्या बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रियाएं, अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। और इसी के साथ हम क्या पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन विस्थापन द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए 9th-10th तक की हम बात करते हैं, 10वीं तक की साइंस की जनरल साइंस के प्रश्न जहाँ से उठाए जाते हैं वहाँ पर ये 4 प्रकार की मुख्यतः अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है। विसंयोजन अभिक्रिया या इसी को हम क्या बोल देते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहा दिया जाता है। वियोजन अभिक्रिया दूसरी हमारी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजित अभिक्रिया है। तीसरा आपका विस्थापन अभिक्रिया और चौथी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। वियोजन संयोजन इनके नामों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, संयोजन अभिक्रियाएं कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती है और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती है। हम प्रत्येक का डिटेल के साथ आगे वर्णन करेंगे। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मुख्यतः ये 4 प्रकार के फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि 4 प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलती हैं। एक चीज ध्यान करना, आप सभी विद्यार्थियों से हमारा इस चैनल के माध्यम से मैं सामने कहा है कि आपके जितने भी मित्र बंधु हैं सारे के सारे बढ़िया से बढ़िया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर जो चीजें उपस्थित है ये देखिए, हमने एक पशु परिचर की हमने भी इसका एक नया ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के माध्यम से आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज रखी है, आगामी होने वाली भर्तियों के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी है और बहुत सारे मटेरियल है जो आपके लिए हमारे इस रियल चैनल स्टडी के चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। देखिए जैसे लेवल फर्स्ट के लिए कुल टेस्ट हो गए, ये आपको इतना हमारा एकदम कम से कम रेट के अंदर ये चीजें आपको दी जा रही है। पशु परिचर भर्ती 2024 पार्ट बी, और ये हो गया टेस्ट सीरीज लेवल फर्स्ट के टेस्ट कुल 10 टेस्ट हैं, सेकंड के भी 10 हैं और लेवल
सेकंड एसएसटी के भी हमने 10 टेस्ट रखे हैं, सेकंड साइंस मैथ के भी टेस्ट रखे हैं। आगामी सीईटी जनवरी में होने वाली भर्ती के लिए भी हमने ये आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रखी है। इसके अलावा पाठ्यक्रम के आधारित ये देखिए रियल स्टडी चैनल पर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी इस चीज को आगामी आने वाली भर्तियों के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी दोस्त मित्रों इन आगे से आगे शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों को भी ये टेस्ट सीरीज पहुंचाने की कोशिश करें। और मैं कहता हूं कि एक हमेशा जीवन के अंदर पढ़ना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत सारे ऐसी बातें होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि पढ़ने के साथ साथ आपका उसका आंकलन होना जरूरी है। और आपका स्वयं का आंकलन तभी हो सकता है कि जब हम टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं और टेस्ट को देते हैं, आत्मीय रूप से टेस्ट देकर देखते हैं, हमें पता चलता है रैंक आपके लिए मायने नहीं रखती। अंतिम रैंक वाला जब कंपटीशन की तैयारी में फर्स्ट रैंक लेके आ सकता है और फर्स्ट रैंक वाला अंतिम रैंक पे भी जा सकता है। ये मायने नहीं रखता कि आप उस रैंक में पिछड़ रहे हैं या फर्स्ट है, लेकिन आपको अपनी तैयारी का माध्यम पता चलता है कि मुझे जिस टॉपिक से हमने कितनी तैयारी की है उस टॉपिक पर कितने परसेंट सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। तो आप हमारे इस चैनल की टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा, आपको अच्छे से अच्छे परसेंट देखने को मिलेंगे और आगामी भर्तियों के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार बताए थे। इसके साथ साथ ध्यान करना और भी टाइप होते हैं। जैसे आपका एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और एक आपकी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसके साथ साथ एक आपको देखने का मिलेगा एवं उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके चार्ट में पढ़ते हैं, जैसे अपघटनीय अभिक्रियाओं में हम कहते हैं, ठीक है ना, जल अपघटन हो जाएगा, उसमें अपयोजन हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो रहेगा आपका ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाएं? ध्यान करना, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उष्मा शोषी उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ये भी अभिक्रियाओं के बहुत मुख्य पार्ट है। और जब हम पार्ट पढ़ रहे हैं आगामी परीक्षा की दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि इनमें से 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आपकी विस्थापन अभिक्रिया, एक आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और एक आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। यहाँ से बहुत बार एग्जाम की दृष्टि से काफी प्रश्न उठाए गए हैं। यदि आप पीछे के एग्जाम का रिव्यू करके देखोगे, पीछे की क्लास भी देखोगे, तो पीछे के पेपरों की, तो आपको यहाँ से खूब सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कौन सी अभिक्रियाएं? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही व्यू के साथ हम पढ़ेंगे और एक एक चीजें आपके साथ क्लियर करते जाएंगे। और आगामी परीक्षा की दृष्टि से आप ये सोच के चलिएगा कि हमारी मेहनत है और आपको आगे बढ़ना है। वो किसी ने कहा है ना कि दर्द कहीं भी कम हो या न हो, दर्द देने वाला कौन है, इसका मरहम हमारे पास हो या न हो, लेकिन उसकी खोज जरूरी है मित्रों। जब तक आप में ललक नहीं है, पढ़ने की उत्साह नहीं है, तब तक उस दर्द और मरहम का कोई मतलब नहीं है। यानी आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि आपको पढ़ना है, आपको करना है, तो हर टॉपिक को अच्छे गहराई के साथ पढ़ना। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टॉपिक में से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जीवन में हर एक टॉपिक, हर एक चीज को पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। आपको कितना आ रहा है उतना जरूर पढ़िएगा। तो मैं हमेशा एक ही राय देता हूँ कि हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े। तो ये हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक अभिक्रियाओं के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन। ध्यान करना, संयोजन अभिक्रिया या इसी को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? योगात्मक अभिक्रिया। हमेशा ध्यान रखना, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना या फिर क्या होना?
योग होना। अब ध्यान करना कि मान लीजिए आपका जो क्रिया कारक है, चाहे आपका अभिकारक हो, चाहे हम इसको क्या बोल दें, अभिकर्मक बोल दें, क्रिया कारक बोल दो, अभिकारक बोल दो, चाहे अभिकर्मक बोल दो, ये परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। बस इस चीज को याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई क्रिया कारक या अभिकारक परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जो बनने वाला हमारा उत्पाद है वो होगा एकल। जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के हम तौर पे देखें तो ध्यान करना, हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए ए प्लस में बी, ये दो क्रिया कारक है और परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, ए बी, यानी दोनों का क्या हो गया, योग हो गया, जुड़ाव हो गया। ऐसे मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं ए प्लस में बी प्लस में सी, और जब ये मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी और सी। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है, और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोयले का दहन, एक अभिक्रिया आपसे बहुत बार पूछी जाती है, कोयले का दहन। ध्यान करना, जो हमारा कोयला होता है उस कोयले में किसकी मात्रा होती है, कार्बन की, और दहन के अंदर हमेशा कौन सी गैस काम में आती है, ऑक्सीजन। तो कोयले में कौन क्या होता है, कार्बन होता है। जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन। और आपको बुझाने के लिए पूछ ले तो CO2। जलाने में ऑक्सीजन सहायक होती है, जबकि बुझाने में CO2 गैस है वो होती है। जब ये दोनों परस्पर क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। आपसे सीधे ये अभिक्रिया देके पूछ ले कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया के प्रकार हैं। जैसे मान लो आपसे ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, देखो Mg प्लस में O2 और अभिक्रिया करवा दी 2Mg, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने, और आपसे पूछे कि निम्नलिखित अभिक्रिया है, ऑप्शन में 4 दे देगा, जैसे संयोजन, दूसरा ऑप्शन दे देगा वियोजन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे देगा विस्थापन, और चौथा ऑप्शन दे देगा ये सभी। मान लीजिए ऐसे सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। देखिए चांसेस क्या रहेंगे, यहाँ थ्योरिकल प्रश्न पूछेंगे कि वियोजन संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें क्रिया कारक परस्पर क्रिया करके एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्रिया कारक है दो या अधिक क्रिया कारक परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें केवल एकल क्रिया विकर्मक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और आपसे प्रश्न आ जाएगा निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो थ्योरिकल प्रश्न यहाँ बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, रासायनिक अभिक्रियाओं में आजकल क्या होता है कि प्रश्न को जब उठाते हैं ना, तो आपसे ये प्रश्न देके कोई नहीं पूछेगा, सीधा ऐसे देके पूछेगा, ये देके कोई प्रश्न नहीं पूछता। C प्लस में O2 लिख के CO2 लिख देगा, नीचे निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, ये कम चांसेस रहते हैं। आजकल प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, यहाँ से थ्योरी के बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्रिया कारक और विकर्मक परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण कराएंगे। यानी कि जहां आप ABCD पे ध्यान रख सकते हो, ABCD या ABC या ABCD होगा तो ABCD, जहां दो या दो से अधिक पार्ट होकर एकल पार्ट का निर्माण हो रहा है, एकल उत्पाद बन रहा है, तो वहां पर अभिक्रिया कैसी होगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया ही होगी। मित्रों और दोस्तों, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ में आया, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। थ्योरिकल प्रश्न भी बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उल्टा, किस अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। देखिए वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया की जस्ट क्या होती है, हमेशा उल्टी। इसका मतलब क्या होता है,
टूटना या अलग अलग होना कह सकते हैं हम, टूटना या फिर अलग अलग होना। यानी कि इसमें क्या होगा कि क्रिया कारक परस्पर क्रिया करके, क्या है कि क्रिया कारक है, ध्यान करना, एकल अभिकर्मक या एकल क्रिया कारक परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। क्या करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होगा कि जब एकल अभिकर्मक परस्पर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा या हमें दो या दो से अधिक चीजें देखने को मिलेगी, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रियाएं। अब ध्यान करना कैसे, जैसे मैंने कहा ए बी और परस्पर टूट के किस में हो जाएगा, ए प्लस बी। मान लीजिए ए बी सी तीन है, तो हो सकता है वो ऐसे हो जाए ए बी प्लस में सी, हो सकता है वो ये हो जाए ए सी प्लस में बी, हो सकता है ए प्लस में सी बी। यानी कि उत्पाद दो या दो से अधिक बनेगा। कहने का मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम, किसी भी एग्जाम्पल का ले लें, जैसे मैं ये कहूं कि ये CaCl3 है, इसको उष्मा दे दी, इसका हमें क्या प्राप्त होता है, CaO प्लस में CO2। क्या हो गया, CaCO3 प्लस में CaO प्लस में CO2। तो वियोजन का मतलब है, वियोजन देखिए कौन सा वियोजन होता है, फर्स्ट वियोजन हम जो बात करते हैं वो होता है ताप या उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन, ताप या उष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर, संगमर, खड़िया पत्थर भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो अपने उत्पादों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। और एक चीज ध्यान करना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो बुदबुदात के साथ गैस निकलती है, और वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान के लिए भी ये अभिक्रियाएं करवाई जा सकती है। यानी कि ताप या उष्मा के द्वारा भी वियोजन हो सकता है। दूसरा ध्यान करना, जलीय या विद्युत अपघटन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, जलीय अपघटन या विद्युत अपघटन। जैसे मान लो H2O है, इसका जलीय अपघटन कराते हैं तो H2 प्लस में O2 ये टूट जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, जैसे हम इसका जलीय अपघटन कराते हैं ये Na प्लस प्लस में OH माइनस में टूट जाते हैं। यानी अपने आयनों में इनका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो ऐसे वियोजन को हम तापीय वियोजन, दूसरा आपका जलीय विद्युत वियोजन, तीसरा आपका आता है प्रकाशीय वियोजन। यानी कि प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में वियोजन हो जाता है। जैसे हम AgBr है, AgBr का प्रकाशीय अपघटन कराते हैं तो Ag प्लस में Br। यानी चांदी को प्राप्त करने की जो विधि होती है प्रकाशीय अपघटन, या उसमें अपघटन हम करवा देते हैं। और AgBr को हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड। ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी आपने अगर सुना हो, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में एक आपका AgCl होता है, AgCl2 को या AgBr2, ये Br2 के रूप में निकल जाए। ऐसे करवा देते हैं हम इसको, 2AgBr, ये 2Ag हो जाएगा, Br2 के रूप में निकल जाएगी। इसी प्रकार AgCl मर्क्यूरिक क्लोराइड, जैसे हम उसका प्रकाशीय वियोजन करवाते हैं तो मर्क्यूरिक चांदी और प्लस में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो ये आपके हो गया संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों अच्छे से याद रखना है कि जब आपको एकल, क्या ध्यान रखना है इसमें, एक स्पेशल चीज इतनी ध्यान रखनी है कि जो बनने वाला उत्पाद है वो ज्यादा होगा। यानी कि A प्लस बी, हमने संयोजन में क्या पढ़ा, ये तो दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं, AB। जबकि वियोजन में, संयोजन में तो हमेशा कैसा होता है
योग हो रहा है, जबकि वियोजन में हमेशा इसका क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि अब क्या होंगे कि जब दो या दो से अधिक क्रिया करके क्या बना रहे थे, एकल उत्पाद, लेकिन अब क्या होगा कि एकल अभिकर्मक क्रिया करके क्या बनाएंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, जब यहाँ उत्पाद में दोनों जुड़ रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया, उत्पाद में यदि दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन भी मैंने क्या बताया था, उसमें वियोजन हो सकता है, तापीय वियोजन हो सकता है, ताप बढ़ाएंगे तो भी किसी पदार्थ का वियोजन हो सकता है, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो सकता है, जलीय या विद्युत अपघटन करवाने पर भी पदार्थों का क्या हो सकता है, वियोजन या अपघटन हो सकता है। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, हमने दो अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से बात कर ली। और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे मित्रों और दोस्तों ने, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ साथ हम ये टॉपिक जितने पूरे होते जाएंगे, हम आपके लिए भी एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित कम से कम 20-30 प्रश्नों की एक सीरीज, 1-1.5 घंटे की हम क्लास लेके आएंगे। पुराने प्रश्न हैं उनको भी आपको हल करवाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को आप अपने मित्रों दोस्तों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।